नमस्कार, मैं कमर गाजी नव भारत में आपका स्वागत है। मैं इस समय बैठा हूँ उल्लासनगर महानगर पालिका के स्टैंडिंग कमेटी के पूर्व चेयरमैन टोनी सिरवानी जी से हम बात करेंगे। उन्होंने उनके कार्यकाल में क्या क्या बड़े काम किए शहर हित में। आइए उन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार काजी जी, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं पिछले साल जो महानगर पालिका का स्टैंडिंग चेयरमैन रह चुका हूँ। एक बड़ी सौगात दी थी भाजपा मंडल ने मुझे। ये शहर काफ़ी परेशानियों से गुज़र रहा था, जैसे सीमेंट ब्लॉक के रोड कुछ कम थे, पानी की समस्या थी, कोरोना पीरियड था। वो काफ़ी कुछ चीज़ें जो थी हमने हल करने की कोशिश की, जिसमें हम सफलता भी मिली। आने वाले समय में भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखाई देगी। आपने शहर की मुख्य कौन सी सड़क बनाई, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। काजी जी, मैंने लगभग 27 मेरे कार्यकाल में 27 सीमेंट कंक्रीट की रोड बनी। उसमें मुख्य जो कालानी महल के रोड है, कुमार एलानी जी का रोड है, और 5 नंबर में रोड है, पैनल नंबर 2 में, 7 में, ऐसे 27 रोड हमने अपने कार्यकाल में पूरे किए। ट्रैफिक की समस्या के लिए आपने अपने स्तर पर क्या कोशिश की? सबसे पहले आज 15 साल के बाद ट्रैफिक की सिग्नल की जो शुरुआत हुई वो मेरे कार्यकाल में हुई। टोनी जी, आपसे प्रश्न है कि उल्लासनगर रोड को स्टेशन रोड जोड़ने के बीच में जो नदी पड़ती है, वाल्दुनी नदी, उसका जो ब्रिज टूट चुका है, पुराना जर्जर हो चुका है, तो आपने और विधायक कुमार एलानी जी ने आपने काफ़ी कोशिश की, आपने उसको टेंडर पास करवाया। तो प्रत्यक्ष रूप से काम कब शुरू हुआ, क्योंकि शहर के हज़ारों नागरिकों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? देखिए कमर जी, पहले तो ये मैं हमारे कमिश्नर साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने एक 10 मिनट की मेरी मीटिंग में ये पास किया। जैसे ही हमने काम करने की कोशिश की, ये तो पहले बताना चाहूँगा कि ये PPP मॉडल है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उसको ही डिज़ाइन बनानी होगी। जैसे डिज़ाइन बननी चालू हुई वैसे ही इसमें रेलवे लाइंस की एक 3rd लाइन कल्याण बदलापुर रोड का भी ये रेलवे लाइन का भी प्रोजेक्ट का भी काम चालू होने वाला था। उस वजह से थोड़ी लेट हुई। प्लेटफॉर्म की जो है पहले 12 डब्बों का था, अभी वो 16 से 17 डब्बों जैसे मेल इंजन का है वो भी है, तो हम लोग उसके लिए भी वेट कर रहे थे। इस बीच में बारिश जब भी आ गई तो हमने सोचा कि ये जो जर्जर ब्रिज है इसके ये धोखादायक है, तो इसके हमने पहले ही निष्कासित करवा लिया। आने वाले ये 8 से 10 दिन में 25 दिसंबर, हालांकि मुझे डेडलाइन दी गई है कमिश्नर द्वारा, उनकी विज़िट हो गई पिछले हफ्ते, उन्होंने मुझे 25 दिसंबर की डेडलाइन दी है। पानी की लाइन शिफ्ट हो जाएगी और यहाँ से हज़ारों लोग को जो तकलीफ़ हो रही है वो जल्द से जल्द हम भी जैसा उनका आना जाना चालू हो जाए, हमारी भी पूरी कोशिश रहेगी। सर, आपके वार्ड में स्काई वॉक आता है रेलवे का, तो देखने को और सुनने को ये मिला है कि उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब है, तो आपने उसके लिए क्या कोशिश की? जैसे अभी आपको मैंने बताया कि कमिश्नर साहब की विज़िट थी और वहाँ पास में ही स्काई वॉक है। जैसे हमने भी उनको फिर से याद दिलाया कि ये अभी तक MMRDA से पार्ट पुरावा करके हस्तांतरण जैसे हमारे को पोजीशन में नहीं मिली है, जिस कारण इस पर न हम लोग बराबर इसका ख्याल रख सकते हैं, ना हम सिक्योरिटी हम अपनी लगा सकते हैं। हाँ, लाइट और ये ठीक है, दूसरी बात है पुलिस का वहाँ पर ये रहता है, लेकिन अधिकांश जो है अगर हमारे पास इसका पोजीशन हो जाएगा तो हम अपने हिसाब से इस पर स्टॉल्स खोल सकेंगे। जैसे चहल दहल काफ़ी वहाँ पर होनी चाहिए, चहल आना जाना रहेगा तो वहाँ पर जो असामाजिक तत्व का जो जमावड़ा रहता है वो नहीं रहेगा। टोनी जी, उल्लासनगर के काफ़ी लोग आसपास के शहरों में रहने की जाने लगे, जैसे कल्याण, जो मध्यम वर्गीय सिंधी समाज के लोग हैं वो कुछ अंबरनाथ को भी लाइक करने लगे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? काजी जी, मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारा जो शहर है ना, ये प्लांट सिटियों में नहीं आता है। ये जो आता है कि हम लोग विस्थापित होकर यहाँ पर आए थे, तो जैसे जिसको जैसे जगह मिली वैसे उसने अपना मकान खड़ा कर दिया, दुकान खड़ा कर दिया। हमारे जो भी हम वहाँ से आए थे, हमारे अखंड भारत से जो आज पाकिस्तान में है, वो टाइम में वो परिस्थितियाँ हम बयान नहीं कर सकते हैं। वो टाइम में उनको जो मिला उन्होंने वैसा किया। आज जैसे जैसे पब्लिक जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आदमी की फैमिली बढ़ती जा रही है, वो डे बाय डे एक प्लान सिटी में जाना चाहता है। आने वाले समय में जैसा अभी नया रूल्स आएंगे, अभी जैसा ये रेगुलराइज एक्ट ही आएगा, कुछ रास्ते चौड़ीकरण होंगे, कुछ हमारे पास आज की तारीख में हमारे पास ना कब्रिस्तान है ना डंपिंग ग्राउंड है खुद का। ऐसे में ही
जो चीज़ें कल्याण में है, अमरनाथ में, बदलापुर में है, प्लांट सिटी में होगा। आने वाले समय में आपको ये भी दिखेगा। और मुझे दुख है कि ऐसा नहीं कि शहर मेरी एरिया से भी कुछ फैमिलीज यहाँ से शिफ्ट हो गई है, जैसे प्लांट सिटी में। तो आने वाले समय में जैसे जैसे ये प्लांट सिटी बनते जाएगा हमारा, वैसे यहाँ पर भी वो सुविधाएं मिलेगी, तो ये पलायन रुक जाएगा। जब आप उल्लासनगर महानगर पालिका के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे, तो अस्पताल के लिए भी आपने कोशिश की, उसकी स्थिति अभी क्या है? जैसे चेयरमैन में बना वो टाइम में पहली बार हमारे उल्लासनगर महानगर पालिका की अपनी हॉस्पिटल, जो कि एंटीलिया शहर एरिया में है, वहाँ के जो भी उनको सुविधाएं होनी चाहिए हमने सब सुजत कर दी है। अभी उनके डॉक्टरों का, नर्सों का और स्टाफ का जो भी है टेंडर प्रोसेस चालू है। मुझे खुशी है कि ये भी एक मेरे कार्यकाल में ये शहर को एक सौगात मिली। नव भारत के लिए कैमरामैन सैयद के साथ मैं कमर गाजी, उल्लासनगर।